All right. Welcome to class number 31. I think we are almost over. By class 35, we will be over with our ethics theory. उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं केस स्टडीज एंड आंसर राइटिंग. तो आज हम बात करेंगे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. अभी हम क्या बात कर रहे हैं? फाउंडेशनल वैल्यूज के बारे में बात करें. देयर आर सर्टेन फाउंडेशनल वैल्यूज. इसके पहले हमने इंटेग्रिटी की बात की थी, इम्पार्शियलिटी की बात की थी. यस. हमने क्या और किस किस चीज की बात की थी? नॉन पार्टिजनशिप, एनोनिमिटी. ओके, एनोनिमिटी की बात की थी. यस. सो उसमें एक और आ जाता है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. ओके, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. सो डेडिकेशन क्या है? इट इज द क्वालिटी टू मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन टुवर्ड्स वंस ड्यूटी. ओके, एंड टू बी कमिटेड टू पब्लिक सर्विस विदाउट अ कंसर्न फॉर पर्सनल मोटिव और प्राइवेट गेन्स. ओके, आप पर्सनल मोटिव या प्राइवेट गेन्स को साइड रख के you are going towards your duty as an IAS officer, as an IPS officer, IRS officer, IAAS officer, IFS officer, जो भी ऑफिसर है आपकी सर्टेन ड्यूटीज है. IFS हो, फॉरेन सर्विस हो, तो आपकी ड्यूटी है इंडिया के डिप्लोमेसी को देखना, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को देखना टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. IAS हो, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. सो एक डेडिकेशन होना चाहिए बिकॉज यहां पर रिटर्न्स कम है. एंड व्हाई डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यू नीड टू बी डेडिकेटेड? बिकॉज देयर इज लो इंसेंटिव्स. आपको एग्जांपल देता हूं गवर्नमेंट का. एसबीआई का जो मैनेजर है, एसबीआई का जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीएमडी, द हाईएस्ट पोस्ट दैट यू कैन गो. आई थिंक एमडी जो है या चेयरमैन जो भी कहो, अब उसकी सैलरी है अराउंड 3 लाख पर एनम, पर मंथ. 3 लाख पर मंथ, तो अराउंड 36 लाख का पैकेज हम बोल सकते हैं. 36-40 लाख रुपए का पैकेज है. और हाईएस्ट पोजीशन, दैट इज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ एसबीआई. एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक. ओके, एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया and it is one of the largest bank in the world, and it is deemed to be a bank which is too big to fail. Okay, it is deemed to be a bank which is too big to fail. उसके उसके हाईएस्ट पोजीशन होल्डर की सैलरी ओनली 3 लाख है. वहीं पर अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई या एचएसबीसी या इस टाइप के प्राइवेट बैंक वालों की सैलरी कितनी है? 3 करोड़ टू 12 करोड़. कोटक के चेयरमैन की सैलरी 8 करोड़. राइट. जबकि एसबीआई से बहुत छोटा बैंक है. एसबीआई से इतना छोटा बैंक है, लाइक एसबीआई का 100th भी नहीं होगा. ओके, इट्स पर एनम 3 करोड़ टू 12 करोड़ पर एनम. तो आप ये बताओ, एसबीआई वाला कैसे अपना जॉब करेगा? उसको अंदर से नहीं लगेगा यार, आई एम हैंडलिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, और मेरी सैलरी कितनी है? 2.5 से 3 लाख रुपए. आई एम वर्किंग 24/7. 24 घंटे में काम कर रहा हूँ. Okay, because I have to handle a lot of things. My bank is too big to fail. If it will fail, the Indian economy is going to collapse. इतना बड़ा market capitalization है SBI का, and इतना बड़ा ये एक chunk लेके बैठा है Indian economy का. So how is it possible? Only through dedication to public service. अगर जब SBI के लोगों का, SBI के लोगों के अंदर डेडिकेशन होगा टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस कि ठीक है, मुझे उतनी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, मुझे उतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, आई एम डेडिकेटेड. सेम देख लो, डीएम हो तुम, यू आर ओके, डीएम हो तुम, तो एज अ डीएम यू आर मैनेजिंग 20 लाख पीपल. यू आर दी करता धरता, और यू आर दी माई बाप ऑफ 20 लाख पीपल. वहां पर तुम्हारी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए. वहीं सेम तुम्हारे जो पियर्स हैं कॉर्पोरेट में, दे आर अर्निंग 4 times 5 times. तो वहां पर कैसे काम करोगे आप? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होना पड़ेगा आपका. इट देयर नीड्स टू बी डेडिकेशन. दैट ठीक है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उतना फुलफिल नहीं हो रहा है. ओके, नो इश्यूज, आई विल सेट असाइड माय पर्सनल इंटरेस्ट एंड आई विल हैव अ स्पिरिट टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस. ऑलराइट. Officials dedicated to public service feel motivated and inspired by the fact that they are working and devoting their life to a noble cause. Okay.
वो क्या कर रहे हैं, एक नोबल कॉज के लिए, ओके, एक नोबल कॉज के लिए अपना लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। a lot of IPS officers, you might say कि IPS बहुत अमीर होते हैं, IAS बहुत अमीर होते हैं, but I know a lot of IPS officers who are very honest and they travel still in Rajdhani second AC, okay, they still travel in Rajdhani second AC because सैलरी उतनी नहीं है कि चार मेंबर का एक साथ आप एयर ट्रैवल कर सको, ठीक है, 20,000 25,000 निकल जाता है एक बार, ओके। So all are not corrupt. Those who are corrupt, they enjoy. But जो honest, okay, who have chosen the path, who have chosen the difficult path of honesty and integrity, वो क्या करते हैं, अपना पर्सनल कंफर्ट को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, इन द नेम ऑफ अ नोबल कॉज, दैट इज पब्लिक सर्विस, दैट इज सर्विस टू इंडिया एंड इट्स पीपल, ओके। एग्जाम्पल क्या है, दीवान ऑफ मैसूर एम विश्वेश्वरैया एग्जाम्प्लीफाइड अ डेडिकेटेड पंचुअल एंड प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट, ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो इनका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट ऑल्सो केम इन GS3 एज वेल बिकॉज, लेकिन वहां पर इनका एज अ साइंटिस्ट पूछा गया था कंट्रीब्यूशन, MS स्वामीनाथन के साथ आया था क्वेश्चन इनका, अगर आपको याद होगा तो 2017-18 का है। So it is dedication to public service that enables the public servants to continue performing their jobs when motivation is low. जब आपको ट्रांसफर कर दिया गया फॉर डूइंग गुड वर्क, when you are shunted out for doing good work, when you are abused by politicians for doing good work, then your motivation automatically becomes low, okay। लेकिन वहां पर आपको क्या ड्राइव करेगा, this dedication towards public service, okay, that is going to take you to your destination। और यहाँ पर ये भी है, दे आर रिक्वायर्ड टू सैक्रिफाइस देयर पर्सनल लाइफ एंड कंफर्ट फॉर देयर ड्यूटी, ओके। देखो ऐसा लगता है ना, अगर आप डिस्कोर्स देखोगे, व्हाट इज द डिस्कोर्स अमंग पीपल, की सारे IAS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स करप्ट होते हैं, बहुत मजा करते हैं, मौज करते हैं, ऐसा है भी और नहीं भी है, ओके। अ लॉट ऑफ गाइज, मेजोरिटी ऑफ द गाइज मौज ही करते हैं, बट देयर इज अ टाइनी ग्रुप who is there for the service of the country, all right, and who is there at the cost of their marriage, at the cost of their relationship with their children, they are doing their duty, और वो आपको पता भी नहीं चल रहा है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अपहोल्डिंग द वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। आपसे तो आपको पता क्या चल रहा है, ट्विटर पे वो पता चल रहा है, इस फल को आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, वो होता है ना, आपको वो दिख रहा है, बट जो असल में काम कर रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, राइट, चुपचाप जो काम कर रहे हैं वो आपको नहीं पता चल रहा है, एंड दैट्स हाउ द नेशन रन्स, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो परमेश्वरन अय्यर, देयर इज एन IAS ऑफिसर, चुपचाप काम किया बंदे ने, परमेश्वरन अय्यर, he is he is an IAS officer who is single-handedly responsible, okay, this is a, please इसको नोट डाउन कर लेना, एक एग्जांपल है आपका, ऐसे फालतू में नहीं बता रहा। परमेश्वरन अय्यर, he was minister of secretary of ministry of sanitation, he was secretary to the minister of sanitation and water resources, और इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन सिंगल हैंडेडली चलाया था, ओके, सिंगल हैंडेडली चलाया था। और आई सॉ वीडियो जहां पर अरुणाचल गए थे, एंड अरुणाचल में उन्होंने पिट्स बनाया हुआ है, अरुणाचल में सैनिटेशन पिट्स बनाया हुआ है, एंड दिस गाय परमेश्वरन अय्यर, अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, ही जंप्ड इनटू दैट पिट टू सी फॉर हिमसेल्फ कि वो कैसे काम करता है। सो दैट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। कोई इधर नहीं, कोई वीडियो नहीं यूट्यूब पे, ओके, आज यहाँ रेड मारा, वहां रेड मारा, कुछ नहीं, कोई ट्विटर पे कोई प्रेजेंस नहीं, कोई इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस नहीं, चुपचाप काम करना, ओके, चुपचाप काम करना। परमेश्वरन अय्यर गिव दिस एग्जाम्पल एंड यू आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स, okay, because he's a very popular officer by the virtue of his work, okay, by the virtue of his work he has done great things. People like Raj, okay, there is, I think there is a guy named Rajiv Gauba,
Okay, Rajiv Gauba, he was Jharkhand cadre. Okay, Jharkhand cadre IAS officers. Okay, and Rajiv Gauba, he basically led the Jharkhand administration. झारखंड में प्रॉब्लम क्या हुई, दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो उसके वजह से एक सरकार आ रही थी, वन गवर्नमेंट वाज कमिंग इन एंड वन गवर्नमेंट वाज गोइंग आउट, and there was a crisis in governance. This person Rajiv Gauba, very single handedly, he got down and he said, no, IAS officers are going to run the state and we are going to run the state well. Okay, so Rajiv Gauba, IAS officer, he took control of the entire state and he was virtually single handedly running the entire state on his own and very efficiently. तो ये जो लोग हैं डेडिकेटेड हैं. ओके, क्लीन प्रोफाइल, एक पैसा अपने उसमें टेन्योर में नहीं लिया, मे बी 3 BHK फ्लैट इन गुड़गांव और नोएडा, जहां पर जाके बेचारे रिटायर कर जाते हैं, किसी ने सुना भी नहीं इनको, एंड यही देश चलाते हैं. ये क्या करते हैं, यही इंडिया को ड्राइव कर रहे हैं, नॉट द पर्सन who is getting caught taking 500 crore bribe, that he is not running the country. These people who you don't even know, they get retired और बेचारे सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए चंडीगढ़ में आपको मिल जाएंगे. किसी को पता नहीं क्या किया उन्होंने. ओके, लेकिन दे हैव कंट्रीब्यूटेड एंड दैट इज ड्यू टू डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. ओके, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग अ सिविल सर्वेंट्स डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. क्या क्या फैक्टर होते हैं जिनके थ्रू डेडिकेशन डिटरमाइन होता है? फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. ओके, institutionalization. So institutionalization and training play a very important role in instilling the values of public service like dedication, self-sacrifice and nation first attitude. जब लबासना जाते हो, so there is, okay, आपको पता नहीं रहता, ठीक है, उस समय तो पहले क्या रहता है, there is a surprise element, there is a excitement that okay, I'm going to Labasna. But once you go into Labasna and you see how the bureaucracy is working, so you feel motivated. Yes, I want to contribute. Okay, I want to do good things, I want to do great things for the country. वहां जाके इनकलकेट होता है, तो वो क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है. In defense and police forces, the level of commitment to the service is immense. That is true, because defense and police में your life has to be on the line. Okay, आपको क्या होता है, suppose you are a captain, you are a major, आप क्या बोलते हो, let's go boys and let us give those terrorists, all right, what they came here for. Okay, let us give them the best that we have got. और फिर आगे जाते हैं वो और उनको गोली लग जाती है and they die for whom? They die for us. But उसके लिए क्या चाहिए? There needs to be a level of commitment. There needs to be a level of commitment which is immense compared to other services. लेकिन हर किसी में नहीं होता है. A lot of people initially join defense forces and police forces to sustain themselves. ओके, लेकिन जो सस्टेनेंस के लिए आते हैं उनके अंदर में डेडिकेशन नहीं होता है. बट कैसे डेडिकेशन लाया जाता है? थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू फोर्स ट्रेनिंग, इफ नॉट वॉलेंट्री. अगर मान लो कोई सस्टेनेंस के लिए आया है, अपना पेट भरने के लिए आया है कि फौज जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, वो कैंटीन मिलेगा, एंड फौज में जाऊंगा तो मेरे मेरे मुझे 40,000 रुपए मिलेगा, मैं घर अपने गांव में घर बना लूंगा. उस तरीके के लोग इनिशियली अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं होते हैं. बट जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उसको ड्रिल कर दिया जाता है, अगर देश के लिए नहीं मर सकते हो तो पलटन के लिए मरो. इफ यू डोंट वांट टू डाई फॉर द कंट्री, ओके, इतना इतना उनके अंदर में अपने रेजिमेंट के लिए, अपने कंपनी के लिए एक अटैचमेंट भर दिया जाता है. ओके, एक अटैचमेंट भर दिया जाता है दैट दे आर रेडी नाउ, रेडी टू डाई. ओके, दे आर नाउ रेडी टू डाई. Because police and defense, these are the two forces, these are the two services which requires you to put your life on the line, and nobody is going to put their life on the line willingly. उनके अंदर में किसी टाइप का कीड़ा होना पड़ेगा, which is very, it's like dedication, next level dedication. It requires more dedication than your average clerk who is sitting on his desk and scribbling on a piece of paper.
Then second part is benevolence and caring altruism. Okay, the spirit of administration of a civil servant is dependent on a moral base of benevolence to all citizens. सारे citizens की तरफ benevolent होना पड़ेगा, then only you can function as a good civil servant. Without benevolence, public administration is merely governmental work. अगर आपके पास benevolence नहीं होगा, so it is not called civil services then. वो सिर्फ रूटीन गवर्नमेंटल वर्क हो जाएगा. तो सिविल सर्विसेज को कहना बेकार है अगर बेनेवोलेंस नहीं है टुवर्ड्स वल्नरेबल पीपल. और इंडिया में तो खासकर, if you will go to certain districts in the country which are, अब तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, पहले पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, राइट? पहले क्या बोलते थे? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. अब बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. बट चीज तो वही है, बस नाम चेंज कर दिया है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ही होता है. तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में यू विल सी देयर इज नो medical facility, there is no education facility. So you have to feel for the population, then only you can generate this benevolence and then only you can act. Okay, तभी आप कर सकते हो. For honest civil servants it is benevolence and altruism. Altruism क्या होता है? Altruism basically होता है कुछ ऐसा काम करना जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अंदर से अच्छा लग रहा है. ओके, आप इसलिए कर रहे हो कि अंदर से अच्छा लग रहा है. इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, बट ये क्या है कि लोग इसको कमजोरी समझ ले. दैट व्हाई शुड आई बी अल्ट्रुइस्टिक इफ देयर इज नथिंग फॉर मी इन दिस मटेरियल, कुछ नहीं है मेरे लिए. बट सिविल सर्वेंट हो आप तो अल्ट्रुइज्म होना पड़ेगा. देयर नीड्स टू बी अ फीलिंग दैट ओके, इफ आई एम डूइंग दिस थिंग, my salary is not that great, but if I am okay, but if I am doing this thing, but if I am doing this thing, तो इसको इसलिए करूं मैं क्योंकि मेरे को अंदर से अच्छा लगा. Okay, then finally spirit of service and sacrifice needs to be there. Okay, हाँ, correct. Altruism can be transactional as well. Spirit of service and sacrifice needs to be there. You need to sacrifice your mental health, your physical health. Okay, you need to sacrifice your marital relationship. You need to sacrifice your relationship with children. बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्त. Okay, you have to sacrifice that. And nishkam karma, which was expounded in the Bhagavad Gita, that we should perform our duties diligently and piously without expectation of what the result will be. Maybe it happened, देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है, that you are a DM of a district, you are a DM of a district and you are executing a project and the project is on its final leg. मतलब आपने बहुत खून पसीना लगा के and you included your tear, blood and sweat in that project and it is on the final leg and you are transferred and the new DM comes and he take all the credits. The new DM comes and he takes all the credit for all the work that you have done, and this has happened in COVID. I'm not going to point out, but there was this there was this issue. Okay, there was this issue. We'll talk about it later. ठीक है, बहुत बड़ा एक कांड हुआ था एंड उसमें क्या हुआ था कि डीएम साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. ऑलराइट, बहुत अच्छा काम किया था कोविड में और उनका क्रेडिट कोई और लेके चला गया. ओके, उनका क्रेडिट कोई और लेके चला गया एंड दैट वाज अ वेरी मेजर इशू दैट हैपेंड एंड द इंटायर स्टेट मशीनरी गॉट बिहाइंड दैट डीएम जिन्होंने काम किया था एंड दे ट्रांसफर्ड द दूसरा आईएएस ऑफिसर जो था उसको ट्रांसफर कर दिया एंड दे सेड दैट दिस इज नॉट डन. बट मान लो कभी कभार ऐसा भी होता है, ऑलराइट, ऑलराइट, कभी कभार ऐसा भी होता है दैट योर sacrifice goes in vain, मतलब it is not acknowledged. तो वहां पर भी you need not get irritated, you need not get irritated. Okay, it is the spirit of service in some civil servants that makes them put their service before self. All right, service before self, it's one of the most popular mottos, है ना? आई थिंक ये डीएवी स्कूल का है क्या? दयानंद एंग्लो विद्या जो है इनका, डीएवी स्कूल्स का, आर्य समाज वालों का. यस, सर्विस बिफोर सेल्फ, उन्हीं का है ना? सो इट्स अ वेरी पॉपुलर
right? It's a very popular slogan, and it holds true for the civil services. अब क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट क्या होना चाहिए? देखो, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबको पता है। इंटेग्रिटी होना चाहिए, ऑलराइट। और क्या होना चाहिए? यस, इंटेग्रिटी होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस होना चाहिए, है ना, इम्पार्शियलिटी होना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, मतलब होनी चाहिए, ऑलराइट। ये सब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एनडीए, व्हाट इज एनडीए? एनडीए, ओके, मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर। सर्विस बिफोर सेल्फ, ओके, सर्विस बिफोर सेल्फ, ओके। आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक डीएवी का है, ठीक है, ऑलराइट। डीएवी का, डीएवी का था या क्या, डीएवी का क्या था कि नहीं पता, बट सिमिलर, ऑन द सिमिलर सिमिलर लाइंस था। लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं, ये इनसे उठ के देर आर सर्टेन ट्रेट्स दैट अ सिविल सर्वेंट नीड टू हैव, एंड दैट इज अलीजियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल एथोस एंड फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। आप आईपीएस में काम कर रहे हैं, ऑलराइट, आप आईएएस में काम कर रहे हैं, तो देर आर सर्टेन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, there are certain organizational ethos, okay, there are certain organizational ethos, and there are certain founding principles that you have to adhere to. Otherwise you will bring disrepute, you are going to bring disrepute. आईपीएस में क्या है? प्रोटेक्शन of the citizens. Why? Because as an ips officer you have got sanction to do violence. The state has sanctioned you to do violence, and you have to use this sanction very responsibly. मैंने बताया था ना, मनीलाल पाटीदार जो ये थे, आईपीएस थे यूपी के, उन्होंने क्या किया? rather than protecting, okay, rather than protecting the people in his jurisdiction, he started demanding hafta, and he murdered a businessman after he refused a hafta. ही डिमांडेड रैंसम एंड प्रोटेक्शन मनी। जिनको प्रोटेक्ट करना था उन्हीं के अगेंस्ट चले गए, उन्हीं का मर्डर करवा दिया, एंड ही वायलेटेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईपीएस, द इंडियन पुलिस सर्विस। A person who got inside the service at the age of 24 would have become DGP of UP, or maybe other organization के head बन सकते थे। He squandered his career by not adhering to the organizational ethos and the founding principles, okay. Then imbibing a work culture of accountability and commitment to organizational goal, very similar points, both of them. Egalitarian approach towards society and dispensing the duty. Egalitarian मतलब क्या होता है? Egalitarian मतलब सबको equally treat करना। आपके पास कोई बिजनेसमैन आया है जो आपको बहुत आपके पाम को ग्रीस कर रहा है, आपको गिफ्ट्स दे रहा है, राइट, एंड आपकी आपकी वाइफ को बना दिया इसने। वो एक मैंने एग्जांपल दिया था ना कि वाइफ को बना दिया था बिजनेसमैन ने किसी यूथ विंग का लीडर, एंड वाइफ इज वेरी हैप्पी कि मुझे यूथ विंग का लीडर बना दिया, मुझे टेंशन मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, प्लीज हेल्प हेल्प दिस पर्सन, ऑलराइट, ही इज वेरी गुड पर्सन, एंड योर वाइफ इज इन्फ्लुएंसिंग, ओके, योर वाइफ इज इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन। तो वो चीज नहीं करना है। यू नीड टू हैव एन इगैलिटेरियन अप्रोच, यू माय फ्रेंड नीड टू हैव एन इगैलिटेरियन अप्रोच। एक रिक्शा वाला आपके यहाँ आए, लेबर आए, and he is asking for justice, help me, and a businessman comes, you treat both of them equally, that okay, you both are citizens, you both are inside my jurisdiction, and it is my duty to have an egalitarian approach। बिजनेसमैन को मैं पहले नहीं सुनूंगा, जो पहले आया मैं उसको सुनूंगा, बी इट द बिजनेसमैन और दी लेबर। लेबर नहीं वेट करेगा, ओके, लेबर नहीं वेट करेगा, बिजनेसमैन वेट करेगा अगर बिजनेसमैन लेट आया। दैट शुड बी द एटीट्यूड। Then compassion and passion to serve the marginalized and disadvantaged, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन इज स्टिल रीलिंग अंडर अ poverty laced existence, okay.
ट्रांसपेरेंट टू एनी माल प्रैक्टिस और करप्शन। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। किसी भी टाइप के माल प्रैक्टिस और करप्शन के अगेंस्ट आपको रहना है। ओपन टू इनोवेशन एंड सजेशंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को सटने नहीं देते, अपने से टच नहीं करने देते। ओके, अगर तो एक बात ज्यादा बोल दिया इधर, एक बात कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, सर आज आज मौसम बड़ा अच्छा है, सस्पेंड कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मैं एसपी, तू तू कांस्टेबल। ओके, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, तो जो कांस्टेबल होता है, ऑलराइट, कांस्टेबल होता है, दे कैन चलान द पुलिस चीफ, दे चलान। ऐसा वीडियो कैमरा, वीडियो जो उनका बॉडी कैम होता है ना, वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। पुलिस चीफ पुल्ड ओवर बाय ट्रैफिक कॉप्स। इंडिया में होगा, इंडिया में नहीं होगा। आई आई रिमेम्बर, एक ट्रैफिक वाले ने रोका था, पुलिस एक सीनियर ऑफिसर की गाड़ी को, तो सॉरी बोलते बोलते वो गाड़ी के पीछे भाग रहा था। गलती से रोक लिया, उसको पता भी नहीं था कि वो सीनियर ऑफिसर की गाड़ी थी। एंड ही उस पे ब्लैक फिल्म चढ़ा हुआ था। एंड आई सॉ दैट इन पटना, and I saw that when I was a kid, and that traffic policeman, he was running behind that black Scorpio, and it belonged to a senior police officer, and वो sorry बोलते हुए भाग रहा on the main चौराहा। ओके, तो ये एक इशू है दैट सबऑर्डिनेट्स को सटने नहीं देते। द सबऑर्डिनेट्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस माय फ्रेंड्स। आप जाओगे अगर पुलिस में, या जाओगे सपोज एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो आपका एसडीएम होगा स्टेट पीसीएस से जो आया होगा, या जो बीडीओ होगा, या जो तहसीलदार भी होगा, जो कि 5 साल 10 साल 20 साल से सर्विस में है, या सब इंस्पेक्टर है, या एएसआई है, या कांस्टेबल है, उससे बहुत चीजें आप सीख सकते हो, बहुत चीजें सीख सकते हो वाइल स्टिल मेंटेनिंग योर डिग्निटी। ऐसा नहीं है कि उसके साथ यारी दोस्ती ताश खेलने बैठ गए। ओके, ऐसा नहीं कि उसके घर जाके आप चखना खा रहे हो, ये नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट यू नीड टू बी ओपन, कि अगर आपका बीडीओ, आप डीएम साहब हैं, अगर आप डीएम हैं, तो बीडीओ की बात सुन रहे हैं कि अच्छा बीडीओ, यू आर हेयर फॉर द पास्ट 10 years, यू नो दिस डिस्ट्रिक्ट माई फ्रेंड, यू नो दिस डिविजन, यू कैन टेल मी द प्रॉब्लम्स बेटर। लेकिन आप आईएएस हैं and आपसे ऊपर कोई नहीं है, एंड मेरे नीचे सभी हैं, और वो बीडीओ की हिम्मत कैसे हो गई मुझे सजेशन देने की। ओके, आई विल डिस्ट्रॉय हिज करियर। इस टाइप का एटीट्यूड रखोगे, कहीं नहीं जाओगे। ओके, इस टाइप का एटीट्यूड रखोगे, कहीं नहीं जाओगे। देयर नीड्स टू बी अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। यस, आई एम इन फेवर ऑफ अ प्रिंसिपल डिस्टेंस, बिकॉज ज्यादा यारी दोस्ती भी नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज इन गवर्नमेंट यू हैव टू मेक अ मेंटेन अ हायरार्की। अगर ज्यादा यारी दोस्ती दिखाओगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ कोलैप्स ऑफ डिसिप्लिन। बट एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स का छोटी सी छोटी बात डिसमिस कर दोगे जस्ट बिकॉज यू हैव क्लियर्ड वन एग्जामिनेशन, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट। ओके, ओके, डरते हैं यार, वो जाके देखो ना, बच्चों से डरते हैं, मतलब अफसर के कुत्ते से डरते हैं। अफसर का कुत्ता काट रहा है, ओके, बड़े अफसर का कुत्ता काट रहा है, कटवा रहे हैं, कि भाई अगर इसको मैं हटा दूंगा, शू कर दूंगा, तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दैट हैपेंस अ लॉट इन स्मॉल टाउन्स, जहां पर सुनवाई नहीं है। ऑलराइट, इन बिग सिटीज द सबऑर्डिनेट्स, दे डू हैव अ वॉइस। ऑलराइट, दे डू हैव अ वॉइस, ठीक है, but in small cities it happens. Okay, it happens. Fundamental belief in democratic process and democratic government. Okay, fundamental belief in democratic process and democratic government is very important. However, this work ethos in public servant is sadly an exception and not the norm. अब किसी में नहीं होता है। आपको मैंने बताया ना, मेजोरिटी मौज कर रही है, मेजोरिटी कैडर मौज कर रही है, 5-10% काम कर रहा है, उन्हीं से देश चल रहा है। It is often seen that officers use their positions of authority as only a means to serve their personal interest. This is also true. अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए, ठीक है,
एंड दैट इज ट्रू फॉर मेजोरिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ओके, आप जाके देखो, आईएएस बन के देखो, आईपीएस बन के देखो, अगर उस टाइप का माइंडसेट नहीं है आपका, ऑनेस्ट हो, अपराइट हो, यू विल बी डिसगस्टेड, यू विल बी थरली डिसगस्टेड। ठीक है, एंड वेलकम टू द सर्विस देन। एनीवेज, आगे चलते हैं, टॉलरेंस। हाँ, कैंटीन में व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, पुलिस कैंटीन में दैट एक लिस्ट आता है कि ये कमिश्नर साहब के घर से आया है, पहले इनका कर दो, एसआई लोग का बाद में होगा। ओके, एंड वो होता है, जानवर जैसे करते हैं वैसे भी पुलिस कैंटीन में, जानवर जैसे करते हैं भाई। यहाँ के इट हैज बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं सुबह सुबह चले जाता हूँ जब कोई नहीं रहते हैं। अलग से एक लाइन रहता है, मतलब जो आईपीएस ऑफिसर्स का एक अलग से लाइन रहता है, एंड कांस्टेबल कम्स, उनका जो हाउस होल्ड हेल्प होता है, कांस्टेबल रैंक का होता है, ही कम्स विद अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, और वो बोलता है पहले ये दे दो मैम का है, तो वो लाइन बंद हो जाती है, तो पहले मैम का ही बिलिंग होती है। ओके, एनीवेज, बहुत हमें चांसेस मिलेगा ये सब डिस्कस करने के लिए। अभी टॉलरेंस पे आते हैं, व्हाई टॉलरेंस इज इंपॉर्टेंट। सो टॉलरेंस इज द एबिलिटी और विलिंगनेस to allow the existence or opinions or behavior that one dislikes or don't agree with. Okay, भाई मतलब अब नाम ही बता देते हैं, जब ये इतना आपको बता थोड़ी देंगे। विल टॉक इन डीएम। ओके, वी विल टॉक इन डीएम। So it is the ability or willingness, okay, to allow the existence or opinion or behavior that one dislikes or don't agree with. Okay, इसमें क्या है दैट सपोज यू डू नॉट अग्री विथ समवन, आप एक ऑफिसर हैं, यू गो टू सम प्लेस जहां पर आपके कम्युनिटी से दूसरे टाइप की कम्युनिटी रह रही है, जो वैल्यू है आपसे मैच नहीं कर रही है। ओके, आपके आपका जो वैल्यू सिस्टम है उससे मैच नहीं कर रही है, जो आप जहां पर भी आप पोस्टेड है, तो वहां टॉलरेंस काम आता है। ऑल्दो यू पर्सनली डोंट अग्री विद द पीपल देयर, ठीक है, मे बी देर आर सर्टेन कस्टम्स you don't agree with, but they are constitutionally accepted. There are certain customs of the population where you are living, but they are constitutionally or legally accepted. So your tolerance as a virtue will help you to guide in that particular posting. Okay. In other words, it is the quality of allowing other people to speak and act as they like, even if you dislike the same. Okay. Tolerance is a moral virtue, a positive civic and moral duty. ये क्या है, एक मॉरल वर्च्यू है विच इज अ पॉजिटिव सिविक एंड मॉरल ड्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी बोल रहे हैं। जब ड्यूटी वर्ड आ जाता है, नाउ यू आर बाउंड टू बी टॉलरेंट। अब ये चॉइस नहीं रहा, अब ये क्या है, चॉइस नहीं रहा, दिस इज नॉट अ चॉइस एनी मोर। जब मैंने ड्यूटी बोल दिया तो टॉलरेंस इज नाउ नॉट अ चॉइस फॉर यू, यू हैव टू बी टॉलरेंट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। ओके, tolerance makes it possible for conflicting claim of beliefs, values, and ideas to coexist as long as they fit within the acceptable moral values. Acceptable moral values, tolerance as long as legal and constitutional boundaries are not violated. If it is violating constitutional boundaries, again it is becomes your duty to stop whatever the act is happening. Then you can be intolerant. Yes. Tolerance can mean having a fair, objectives, and permissive attitude towards those whose lifestyle, race, religion, rationality, okay, nationality, and so on differ from one's own. Okay, आप कहीं पर पोस्टेड हैं एज एन आईएफएस ऑफिसर, सपोज किसी कल्चर में पोस्टेड है, तो वहां जाके आप डिप्लोमेटिकली बिहेव करोगे ना, यू विल एक्ट टॉलरेंट। ओके, सपोज एक बैकवर्ड कंट्री में आपकी पोस्टिंग है और वहां पर यू डू नॉट अग्री विद द ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, यू डू नॉट अग्री विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो वहां जाके क्या करोगे, वहां पर गांधी जी थोड़ी बन जाओगे, अनशन थोड़ी देने लोग, वहां पर टॉलरेंट बनोगे आप। यू विल एक्सेप्ट दैट ओके, दिस माइट बी देयर कल्चर, और मुझे इंडिया का इंटरेस्ट आगे ले जाना है, इंडिया का इंटरेस्ट आगे ले जाना है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आई विल एक्ट टॉलरेंट। मैं जाके वहां पर क्रूसेडर नहीं बनूंगा, सबको जाके बोल रहा हूँ ये गलत। ओके,
उसी तरीके से आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, सपोज यू आर फ्रॉम द नॉर्थ एंड यू आर पोस्टेड समवेयर इन द साउथ, और यू आर फ्रॉम द साउथ इंडिया, ऑलराइट, यू आर पोस्टेड इन नॉर्थ। साउथ में, साउथ वाले जब नॉर्थ में जाते हैं थोड़ा एक इशू क्या आता है, साउथ में विमेन राइट इज अ लिटिल बिट मोर एडवांस। साउथ में विमेन हैव मोर राइट्स, ऑलराइट, साउथ में विमेन का थोड़ा ज्यादा राइट्स होता है। एंड वहां पर अगर आप साउथ में जाओगे, बैंगलोर वगैरह या कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु, तो वहां पर आई हैव सीन विमेन कंडक्टर्स बस में, and that is not possible in North India. अभी भी not possible है, but or maybe hopefully in the future it will be possible. So it might come as a cultural shock for IAS officers from Kerala who are posted in say some North Indian state. वहां देखते हैं that women are not allowed, all right, to do basic things. So they, it might come as a shock to the system, but they have to be tolerant unless and until things change on the ground. Okay. कंसिक्वेंसेज ऑफ एब्सेंस ऑफ टॉलरेंस क्या है, व्हाट आर दी कंसिक्वेंसेज जब टॉलरेंस खत्म होता है तो एक सोसाइटी से? देयर विल बी परपेचुअल कन्फ्लिक्ट, देयर विल बी परपेचुअल कन्फ्लिक्ट। ओके, आप अगर देखो, यू डू नॉट अग्री विथ पीपल, सर्टेन पीपल, कि ठीक है मुझे नहीं अच्छा पसंद है ये लोग, सर्टेन कम्युनिटी के लोग मुझे नहीं पसंद है, सर्टेन रिलीजन के लोग नहीं पसंद है मुझे, बट क्या अगर आपके पास टॉलरेंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे, तलवार लेके मारना शुरू कर दोगे? तो देयर विल बी परपेचुअल कन्फ्लिक्ट, हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहेगा। परपेचुअल का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। इनटॉलरेंस लीड्स टू सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन ग्रुप्स। ओके, हॉस्टिलिटी होते रहेगा कंटिन्यूअसली, उससे क्या होगा? केओस होगा। केओस जब होता है तो डेवलपमेंट टेक्स अ हिट, आपके कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, ग्लोबल इमेज हर्ट होगा। Intolerance is social value in social values leads to hate groups and give rise to hate crimes. Okay? जैसे क्या होता है मॉब लिंचिंग, वो क्या है? इनटॉलरेंस का ही है ना। मॉब लिंचिंग क्या है? इनटॉलरेंस का है। आप एक सपोज एक कम्युनिटी से हो, दूसरे कम्युनिटी के एरिया में गए और उस कम्युनिटी का बंदा आपके कम्युनिटी में आया, आपने देख लिया अरे ये तो दूसरे टाइप का बंदा दिख रहा है, चलो इसको मैं लिंच कर देता हूँ। आई एम वेरी इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दीज काइंड ऑफ पीपल। उससे क्या होगा? हेट क्राइम बढ़ेगा ही ना। आपकी कंट्री का ही आपकी कंट्री का इमेज हिट होगा ग्लोबल एरिना में। यस, intolerance is against civilized living and is detrimental to social progress and harmony and welfare, social welfare. Yes, social cohesion will be damaged. ये GS1 का एक क्वेश्चन हो सकता है, इंटॉलरेंस से क्या है। और एक क्वेश्चन आया था GS1 में दैट, एंड इट वाज अ बिट ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चन, जिसमें पूछा था ये दैट there are certain anti-India interests which are perpetuating this theory that India is intolerant. Analyze, ऐसा क्वेश्चन था। आई विल शेयर दैट क्वेश्चन, तो देख सकते हो आप। अगर GS1 का क्वेश्चन था, 2018 या 17 का क्वेश्चन था। ऑलराइट, so need for tolerance in public service. Why there is a need for tolerance? Tolerance is considered as a cardinal virtue of public service, मतलब होना ही चाहिए। हमने क्या बोला था? इट्स अ ड्यूटी। और जब ड्यूटी हो जाता है तो यू आर बाउंड, इट्स नॉट अ चॉइस एनी मोर। एज अ सिविल सर्वेंट इट इज नॉट अ चॉइस एनी मोर फॉर यू। A tolerant civil servant will uphold the rights of all citizens and groups, even those who he personally finds objectionable. Okay, सपोज दंगे हुए, कम्युनल दंगे हुए, कम्युनल दंगे हो जाते हैं। इंडिया इज अ कम्युनली डाइवर्स कंट्री, तो कभी कभार कम्युनल दंगे हो जाते हैं। आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, सपोज आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से हो, हु इज अगेंस्ट सम अदर रिलीजन, और आप अंदर से ये सोच रहे हो कि नहीं यार ये इनको सबक सिखाना जरूरी था। आपके अंदर की भावना क्या है कि नहीं, इनको सबक सिखाना जरूरी था दूसरी कम्युनिटी वालों को। बट एज एन आईपीएस ऑफिसर नाउ यू आर ड्यूटी बाउंड, यू आर ड्यूटी बाउंड। तो आप क्या करोगे? यू विल गेट योर बॉयज, यू विल गेट ऑल द कॉन्स्टेबल्स एंड यू विल रीच, okay, you will reach the housing societies or the areas of the other community, and you will say that okay, I might not be in agreement with these people personally, मेरे अंदर से हो सकता है मुझे गुस्सा आ रहा है इन पे, लेकिन मेरा जो ड्यूटी है वो मुझे ये कह रहा है कि मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज
मुझे ऑर्डर्स आए हैं दैट किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, सो आई एम ड्यूटी बाउंड एंड आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट, मे बी उसके लिए मुझे अपनी कम्युनिटी वालों से लड़ना क्यों ना पड़े। ये होता है टॉलरेंस। दिस इज टॉलरेंस, ओके। दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। Civil servants are part of executive branch and are supposed to act as a bridge between classes and masses. Okay, ठीक है, क्लासेस एंड मासेस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है सिविल सर्वेंट्स। एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन इज अ प्री रेक्विजिट टू वर्क फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो यू नीड टू हैव टॉलरेंस फॉर द वीकर सेक्शन। उन्हें बहुत चीजें नहीं आएंगी, वीकर सेक्शन का अगर भला करने निकलोगे ना, वल्नरेबल सेक्शन का, तो देर इज सो मच इलिटरेसी, देर इज सो मच लैक ऑफ एजुकेशन दैट दे विल ट्राई टू रेजिस्ट योर चेंजेस। तो उनके साथ आपको टॉलरेंट रहना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर रेजिस्टिंग योर चेंजेस इवन दो इट इज फॉर देयर ओन बेनिफिट, बिकॉज of hundreds of years of subjugation, hundreds of years of exploitation. You need to be very tolerant with them, you need to be very kind to them, you need to be very patient. Tolerance से ही patience आता है। Tolerance is a prerequisite to patience. Tolerance होगा तभी जाके आप as a civil servant एक patient civil servant बनोगे। Okay? Causes of intolerance क्या है? What are the causes? Intolerance stems from an invincible assumption of the infallibility of one system. मतलब जो मैं सोचता हूं, जो मुझे सिखाया गया है, जो मैं करता हूं वो सही है, बाकी सब गलत। ओके, it stems from the dogmatic conviction about the righteousness of one's tenets and belief। जो मुझे पढ़ाया गया, जो मेरे पापा मम्मी ने बताया वही सही है, इसीलिए सामने वाला गलत है। एंड I'll be intolerant. Yes, prejudices and stereotypes. Intolerance thrive on prejudice and social stereotype and is influenced by media images and portrayal of people in a particular manner. एक कम्युनिटी के लोग सारे चोर हैं, ओके, वो मीडिया दिखा रही है कि ये इस कम्युनिटी के लोग तो चोरी करते हैं, आपका क्या इमेज बन गया, चोरी करते हैं। बट स्टिल यू हैव टू बी टॉलरेंट। अगर अंदर से आपको लग रहा है नहीं ठीक है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये सामने वाले लोग ठीक नहीं है, but still you have to be tolerant. Why? Because constitution and the government has given you some duty and you have to execute it. Okay, you have to execute it in a non-partisan and unbiased manner. Very good, correct. So any questions that you guys might have? It's a very subjective topic, questions utna nahi uthega, but something you want to discuss, the floor is open for you for the next 2 minutes, otherwise we will move on. Anything that you guys want to ask or discuss? Hmm. अच्छा, एक क्लास होगी, मैं बता देता हूँ, नेशनल इमरजेंसी पे और मार्शल लॉ पे, ठीक है। दिस क्लास विल बी डन इन अ डे और टू, मैं बता दूंगा कब होगी, तो बट बी प्रिपेयर्ड। यू नीड टू गिव मी सम टाइम बिकॉज कंटेंट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। डीडी बसु थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किताब है, तो उसको पढ़ने में, लक्ष्मीकांत से टैली करने में, देन मेकिंग द नोट्स थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ये पॉलिटी हम लोग रेज्यूम करते हैं। ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स, क्लास 31 था, 35 तक आई हैव प्रॉमिस्ड कि हो जाएगा, थोड़ा सा खिंच गया ड्यू टू यू नो आई डिड नॉट एस्टिमेट इट करेक्टली। इवनिंग की क्लास में बता दूंगा, इवनिंग की क्लास होगी कि नहीं, कल जरूर होगी। कल से इवनिंग की क्लास डेली लगेगी, ओके। और एंथ्रोपोलॉजी की भी क्लास लगेगी वेंसडे को, ओके। वेंसडे को एंथ्रोपोलॉजी की क्लास लगेगी, कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल पूरा कर लेंगे एंड एवोल्यूशनिज्म पूरा कर लेंगे, ओके। एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज वांट टू आस्क? हाँ, फ्लो बढ़िया बैठ रहा है, हाँ। तो दैट्स ओके, दैट्स व्हाट आई। वर्ल्ड हिस्ट्री कब से स्टार्ट करेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। आई टोल्ड यू ना, वर्ल्ड हिस्ट्री जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो एक ही साथ स्टार्ट करेंगे और उसको मल्टीपल खाने में डिवाइड करके स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल डेडिकेट 2 months इंटायरली टू हिस्ट्री, ओके। 2 months इंटायरली विल बी डेडिकेटेड, और सुबह शाम क्लास होगी, सुबह में भी एक क्लास होगी, देन शाम को क्लास होगी, ऐसे करते करते हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ओके। ठीक है, ये चीज रहेगा, ओके। वेट,